जय हिंद दोस्तों। जो लोग शेयर बाजार में कुछ दिनों से टेक्निकल एनालिसिस सीखने का प्रयास कर रहे हैं और फिर भी उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि टेक्निकल एनालिसिस हम सीखे कैसे, तो उनसे मैं एक बात बता रहा हूं कि टेक्निकल एनालिसिस सीखने का बिल्कुल आसान सा तरीका मैं उनको बताऊंगा आज। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, इस चीज को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। टेक्निकल एनालिसिस का यूज कौन से लोग करते हैं? क्योंकि इस बाजार में दो तरह से लोग पैसा कमाते हैं, एक इन्वेस्टिंग करके और एक ट्रेडिंग करके। इन्वेस्टर जो होता है वो फंडामेंटल देखकर इन्वेस्ट करता है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त समय होता है, लंबे समय तक होल्ड रखता है और प्रॉफिट बनाता है। लेकिन एक ट्रेडर के पास उतना समय नहीं होता है। उसके पास बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं जिनके पास 2 घंटा 4 घंटा में ही प्रॉफिट बुक कर लेते हैं या अपना लॉस बुक कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो अपने पोजीशन को 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना तक होल्ड रख। ट्रेडिंग का कई भाग है, क्योंकि जो स्विंग ट्रेडिंग भी होता है, इंट्राडे होता है, फ्यूचर होता है, ऑप्शन होता है। ये सब बात मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन ट्रेडर आखिर क्या चीज देखेगा, क्या चीज देख कर वो बाई करता है? तो जो चीज ट्रेडर देख कर बाई करता है उसी को हम लोग टेक्निकल एनालिसिस की भाषा में चार्ट। अब ये चार्ट होता क्या है, चार्ट बनता कैसे है? तो चार्ट जो है बहुत सारा कैंडल मिलकर चार्ट का निर्माण करता है। ये बताता क्या है, इसके पास होता क्या है, आखिर इसके पास क्या चीज होता है, इसको देखकर एक ट्रेडर अपने पोजीशन बनाता है। देखिए, चार्ट के पास डेटा होता है, बहुत सारा डेटा होता है। उस डेटा को पढ़ने के बाद में, क्योंकि उसके पास पास्ट का डेटा होता है। अब मान के चलिए कि हमको अगर अपने पोजीशन को 15 दिन 20 दिन तक होल्ड रखना है, जिसको हम स्विंग ट्रेड कहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमको 2 महीना 3 महीना 15 दिन 20 दिन पीछे का डेटा तो पढ़ना होगा ना। जो इस डेटा को जो हम पढ़ते हैं, अब इस डेटा में होता क्या, एक कैंडल जब बनता है ना, तो उस कैंडल में बनने के पीछे प्राइस बताता है। वो कैंडल प्राइस बताता है कि उस दिन बाजार में क्या व्यापार हुआ, प्राइस कहाँ पे ओपन हुआ, कहाँ पे क्लोज हुआ, कितना ऊपर तक गया, कितना नीचे तक आया। तो एक कैंडल यही बताता। और इस तरह से बहुत सारा कैंडल मिलकर तब जाकर चार्ट बनता है, जो एक ट्रेडर पढ़ता है, समझता है, उसके बाद में अपना पोजीशन बनाता है अपने स्किल के आधार। और इसको यूज कैसे किया जाए, क्योंकि अगर आप नए हैं तो आपको ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि चार्ट का यूज कैसे करें। सपोज दैट अगर बॉर्डर पर हम आर्मी के जवान को आधुनिक हथियार लेकर अगर भेज दें, लेकिन उस हथियार को चलाने का स्किल उनके पास अगर ना हो, तो फिर उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? सामने से हमला होता रहेगा और इनको आएगा नहीं, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बॉर्डर पर भेजने से पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है। जिस भी हथियार के साथ उनको भेजा जाता है, उसको चलाने का, उसको बनाने का, मतलब बहुत सारा ट्रेनिंग देने के बाद में तब जाकर उनको बॉर्डर पर भेजा जाता है। ठीक वैसे ही एक ट्रेडर को जब ट्रेड को पंच करने जाना होता है, जब अपना ट्रेड पंच करता है, तो उसके पास जरूरी है कि टेक्निकल एनालिसिस का भरपूर नॉलेज हो, इतना नॉलेज हो, इतना स्किल हो कि वो अपने पोजीशन को ठीक से बना सके। इसमें रिस्क रिवार्ड साइकोलॉजी भी बहुत ज्यादा माने रखता है। लेकिन सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस को हम समझें तो सही कि ये होता क्या है। तो बिल्कुल आसान भाषा में आपको मैंने बताया कि पास्ट का डेटा होता है, उस डेटा को हम लोग एनालाइज करते हैं और ये पता लगाने का प्रयास करते हैं कि भविष्य में किसी भी शेयर का प्राइस कहां तक जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और मैं बिल्कुल बेसिक से आपको टेक्निकल एनालिसिस समझाने का प्रयास करूंगा कि टेक्निकल एनालिसिस को हम सीखे कैसे। जिस तरह से आप स्कूल के पहले दिन जब जाते हैं तो आपको A फॉर एप्पल और B फॉर बॉल सिखाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से मैं चार्ट को आपको पढ़ने का तरीका बताने का प्रयास करूंगा। तो बिल्कुल आप मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। जल्द ही मिलूंगा मैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।